सो आई टेल यू अ रियल एग्जांपल ऑफ ए गर्ल। वो इथिक्स की क्लास 4-5 साल 6-7 साल पहले कर रही थी। तो मैंने जब पढ़ाया आरटीआई तो क्लास के बाद आके बोली, वो शायद उत्तर प्रदेश में किसी जिले से थी, मैं नाम बोल रहा हूँ, मैं नाम याद है, मैं बोलने से बचना चाह रहा हूँ दरअसल। हिंट दे दूं, इलाहाबाद से नहीं थी, इतना हिंट काफी है। बाकी सारे जिलों में से कोई था। अब ये कह रहे इलाहाबाद से ही होगी, नहीं भैया वहां से नहीं थी मैंने। खैर जो भी, उससे क्या फर्क पड़ता जिला कौन सा था, फोकस करो काम की बात पे। कोई जिला था। तो शी वॉज अ जैन गर्ल। उसने कहा सर मैं ना एक बात से बहुत परेशान हूँ, हम लोग जहाँ रहते हैं एक छोटा सा मोहल्ला है, कॉलोनी है, जैन लोगों की कॉलोनी है। तो जब हम वहां से मेन रोड पे आते हैं, एक छोटा सा रास्ता है, और उस रास्ते पे बहुत सारी मीट की शॉप्स खुल गई हैं। अच्छा, मीट की शॉप आप देखेंगे वो बकरा टंगा हुआ है, मुर्गा टंगा हुआ है, हर कोई नहीं देख पाता उसको, जिसको हैबिट नहीं है वो नहीं देख पाता उस चीज को। तो उसने कहा कि मैंने कई अफसरों से बात की लेकिन कोई बात ही नहीं सुनता, तो क्या मैं आरटीआई यूज कर सकती हूँ? मैंने कहा एकदम करना ही चाहिए आरटीआई यूज। तो बोली कहा, मैंने कहीं नहीं, कलेक्टर को सीधे छोटा मोटा क्यों लिखना है। तो उसने लेटर ड्राफ्ट किया और बढ़िया से लिखा, मुझसे डिस्कस भी किया क्या क्या लिखना है। तो PIO कलेक्टर ऑफिस XYZ जिला उत्तर प्रदेश, और मैं भारत की नागरिक हूं, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये सूचना जानना चाहती हूं। नंबर 1, इस मोहल्ले और इस मेन रोड के बीच में जो सड़क है, इस पर मीट की कुछ दुकानें खुली हुई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कितनी दुकानें हैं, जबकि वो रोज देख रही है। नंबर 2, इस सड़क पर मीट की दुकानें खोलने का लाइसेंस देने की शक्ति किस विभाग के पास है। नंबर 3, क्या इन दुकानों को लाइसेंस जारी करने के लिए कोई विज्ञप्ति आई थी, कितनी दुकानों के लिए निविदा निकाली गई थी। निविदा समझते हैं ना, विज्ञप्ति एडवर्टाइजमेंट होता है, निविदा का मतलब टेंडर। कितनी दुकानों के लिए टेंडर निकाला गया था, कितने लोगों ने अप्लाई किया था, और टेंडर किस दिन दिया गया। और नंबर 3, जिन जिन को टेंडर दिया गया उनकी एप्लीकेशन की फोटोकॉपी कृपया मुझे दें। अच्छा, फोटोकॉपी मांगेंगे तो उसके पैसे अलग से देने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स के, तो पैसे की दिक्कत थी नहीं, अगर 10 कॉपी होंगे 20 रुपए देने पड़ेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब ये उसने लिख के भेज दिया। अब डीएम के ऑफिस में गया, वहां से सीधे SDM को रेफर हुआ, हड़कंप मच गया। SDM के ऑफिस से फोन आया इसके पास, और जो लोग बात नहीं करते पर बेटा बेटा बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, हाँ बेटा बेटा, एक बार आओ बेटा बात करते बेटा। तो SDM ऑफिस गई, SDM से बात हुई, SDM ने कहा क्या लिख के भेज दिया, वैसे पूछ लेती है हमसे। उससे सर मैं तो कई साल से पूछ ही रही थी, कोई बता ही नहीं रहा था, अब बता दीजिए कोई बात नहीं। बोले अरे ऐसा, ये तो वैसे ही चलता है, सब ऐसा नहीं होता है। तुम एक काम करो, एक और लेटर लिखो कि मुझे उन सूचनाओं की जरूरत नहीं है, मेरी वो इच्छा समाप्त हो गई, कृपया जवाब ना दें। एक तरीका, सरकार ने तरीका निकाल लिया आजकल कि लोग एक और लेटर लिखवाते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया था, नशे में लिख दिया था, मुझे जरूरत नहीं है जवाब की। एंड देन द गवर्नमेंट हैज अ रीजन टू स्टॉप प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। उससे कहा नहीं सर मुझे जरूरत है इन्फॉर्मेशन की, मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन, हम लोग बहुत परेशान है। SDM ने खूब समझाया, ये बोले सर आप कुछ भी कर लीजिए, मैं मतलब डरूंगी नहीं बिल्कुल भी, आई वॉन्ट द इन्फॉर्मेशन, और 30 दिन का टाइम है, दे दीजिए, क्या दिक्कत है, आई जस्ट वॉन्ट टू सी द फैक्ट्स। अगर परमिशन वहां है तो मैं कुछ कर नहीं सकती, तो हम कुछ और रास्ता निकालेंगे अपने लिए। अगर परमिशन नहीं है तो हम फिर केस करेंगे, आई नीड द इन्फॉर्मेशन। और 25 में से 30वें दिन के बीच में सारी दुकानें हट गई वहां से, एक भी दुकान नहीं थी। और 30वें दिन जवाब आया, वी हैव इंस्पेक्टेड द एरिया, देयर इज नो शॉप्स देयर, मोस्ट लाइकली यू हैव बीन मिस इन्फॉर्म्ड बाय समवन। और फिर वहां की फोटो खींच के भेजी हुई है, देयर आर नो शॉप्स देयर, क्योंकि उसने पहले फोटो भेजी थी साथ में कि मैं इन शॉप्स की बात कर रही हूँ। चेक कीजिए। दिस इज हाउ आरटीआई कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। तो आपके इलाके में कुछ भी गड़बड़ चल रही हो ना, सबसे बड़ा हथियार आरटीआई है। ये जरूर है कि सोशल प्रेशर थोड़ा ज्यादा आ जाता है, कुछ लोग आरटीआई के खिलाड़ी बन गए क्योंकि देश क्या है,